नहीं आती है। अब आइए गजल तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। एक मेरी गजल है, बल्कि 4 गजलें हैं, आग, पानी, हवा और मिट्टी। तो मैं चाहता हूं कि उसमें जो सबसे आसान है यानी मिट्टी। फलसफा मिट्टी, जिंदगानी का फलसफा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। बहुत खूब, क्या बात है। तेरे दुख का इलाज है सोना, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मीठी, मेरे हर दर्द, तेरे दुख का इलाज है सोना, मेरे हर दर्द की दवा मीठी। गरीबी पे नहीं हो सकता, पानी है और हवा मीठी, आग पानी है और हवा मीठी। ये पूरी गजल शुरा कराम से बताऊं तिवारी जी, ये पूरी गजल मुहावरे में कही गई और वो भी हिंदुस्तानी मुहावरे। अब ये तेरी औकात ही है क्या मिट्टी, तेरी औकात ही है क्या मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, एक नन्हे से बीज को एक दिन, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, कर ही देती है क्या से क्या मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। शेर देखिएगा, आग तू भी रोता है, इशारा समझिएगा, मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, भाई क्यों छोड़ कर गया मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी, आग पानी है और हवा मिट्टी। ये शेर देखिएगा खास तौर से, सर देखिएगा, आग पानी है और हवा मिट्टी, जिसको गम था मेरे न होने का, जिसको गम था, जिसको गम था मेरे न होने का, मेरे न होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया, जिसको गम था मेरे न होने का, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, सबसे पहले वो दे गया मिट्टी, आग पानी है और या मख्ता राजीव भाई, आग पानी है और हवा मिट्टी। एक गजल जिंदगी भी है कैसल, गजल जिंदगी भी है कैसा, एक गजल जिंदगी भी है कैसल,
एक गजल जिंदगी भी है कैसर, जिसका अंतिम है काफिया। क्या बात है। मीठी जिसका अंतिम है काफिया, मीठी आग पानी है और हवा, मीठी जिंदगानी का फलसफा, मीठी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई साहब कम से कम एक गजल और। हम आप तो हमारे जसवंत जी को मात कर रहे हैं और बहुत नहीं जसवंत आप अपनी जगह बड़ी है। तहत में पड़े। बीसी साहब असल में बैठे हुए हैं, उनको रोका हुआ है, वो जाना चाहते हैं। तो एक गजल को शेर आप, वो हमें बीच में कह रहे थे कि अगर आप इनको नहीं पढ़वाओगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा। उनकी धमकी में नहीं आए, हमें मालूम था वो बैठेंगे आपके लिए। एक छोटी सी गजल और पेश कर। देखिए इसी बहर में है ये गजल, मुलाजा फरमाइए। जी जी। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका जुमानी शेर है, ईश्वर से भी इसका सिलसिला है और महबूब से भी है। हाथ उनको अपने हिसाब से समझने दीजिए, क्योंकि मैं समझाने लगूंगा तो पूरी रात एक शेर में गुजर जाएगी। सही बात है, बहुत खुद अच्छा। से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, मेरी आंखों में जागता है वो, मेरी आंखों में जागता है वो, मेरी आंखों में जागता है वो, उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं, उसकी आंखों में सो चुका हूँ मैं। अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं। नीति साहबा शेर सुनिएगा कि तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका। ये बहुत आसान सा शेर पेश कर रहा हूँ। एक शब्द इसमें आया है, एक लफ्ज है तनकीद, आलोचना। अब आप शेर समझ में आप तक पहुँच जाएगा, ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। ईश्वरधन जी आपकी ज़िंदगी में, हमारे कुलपति जी की ज़िंदगी में ये रोज़ आता होगा, लेकिन बहरहाल शेर पेश कर रहा हूँ। शायरी की खूबसूरती यह है कि अच्छे शब्दों में अगर किसी को हम बुरा भला भी कहना चाहते हैं तो बड़े खूबसूरत अल्फाज में उसे एक आशय राजीव जी को भी सुना दो, हमें सुनाना बैठे। खुद से भी हाथ, राजीव की भी जिंदगी में ये सब आता रहता है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो चूंकि इनकी जिंदगी हम लोगों के साथ है, हम लोगों से जुड़ी हुई है, बेशक ये बुजुर्ग हैं, बहुत देख चुके होंगे, लेकिन हम लोग अभी कम देखे, लेकिन बहुत ज्यादा देख चुके हैं ये भी। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, अब वो तनकीद
मुझ पे करता है अब वो तनकीद मुझे पे करता है मुद्दत तो जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दत तो जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दत तो जिसको ढो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। अब ये शेर राजीव राय के लिए, इसलिए कि हाँ अब ये नौजवानों का सिलसिला आया ना, तो अब राजीव राय उसमें सबसे आगे शेर मुलाजा फरमाए। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी अब तो अपना नहीं रहा मैं भी। क्या बात है। अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, जाने किस किस का हो चुका। अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2 मिनट आपके और लगे। हम राजीव राय जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो यहाँ आए, और बहुत मेहनत कर रहा हूँ वो यहाँ आए, और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ केवल 2 मिनट आप यहाँ बैठे। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। ये ऐसी शख्सियतें हैं कि जिनके रहते अदब, शायरी, साहित्य कभी मर नहीं सकता। राजीव जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय बीसी साहब, देश विदेश में एक बड़ी शख्सियत के रूप में नाम कमा चुके डॉक्टर कलीम कैसर साहब, जसवंत सिंह साहब, सम्मानित मंच, विलुप्त हो रही विधाओं को, झांसी की बुंदेलखंड की संस्कृति को, आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को, उनके निदान के लिए बहुत सक्रिय रूप से समूह दिखाने वाले जागरण समूह के बड़े भाई श्रद्धेय यशोवर्धन जी को आप सभी को नमन करते हैं, आप सभी को धन्यवाद करते हैं। और किसी भी काम में टीम वर्क होता है, जागरण जैसा समूह जिसके साथ जुड़ जाए। चूंकि भैया ये जागरण या भैया जी के बारे में इसलिए कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, उनके सामने वो असहज सा थोड़ा फील करने लगते हैं, लेकिन जो है फाउंडेशन है ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप आज देख लीजिए, जब रानी लक्ष्मीबाई दीप जलाओ, आज कितना आगे पहुंच गया। कदम 2 कदम देखिए, साइकिल कितनी आगे पहुंच गई। निश्चित रूप से झांसी जन महोत्सव 138 देशों में देखा जा रहा है। आज आप देख लीजिए 1,82,000 से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, जबकि 20-25 दिन हुए साइड लॉन्च हुए। लेकिन ये सब है क्यों? बिकॉज ऑफ मीडिया। जो अच्छी सकारात्मक सोच करने वाले समाचार पत्रों के समूह हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब से हम सब की बातें आगे तक पहुंचती हैं। हम फिर आगे भविष्य में अंजुम साहब से निर्देश लेते हुए और एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद चाहेंगे। भैया जी के आशीर्वाद के, भैया जी के नेतृत्व में एक बहुत इसी तरीके का एक बहुत शानदार कार्यक्रम, जब भी आप फ्री होंगे, भैया जी फ्री होंगे, हम सब लोग फ्री होंगे, क्योंकि उसमें फिर हमें थोड़ा समय मिलेगा श्रोताओं को, अच्छे श्रोताओं को आमंत्रित करने के लिए। तो निवेदन करेंगे कि अगली बार भी हमारी आप गुजारिश को स्वीकार करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद राजीव जी। मैं माननीय यशोवर्धन जी को आवाज दे रहा हूं कि औपचारिक समापन यहाँ कर वो करें इस कार्यक्रम का। उन्हीं का ये कार्यक्रम है, वो यहाँ आए और जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे वक्ता वो हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको सुनते हुए। मैं गुजारिश कर रहा हूं उनसे कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम का
औपचारिक अंदाज में, अपने विशिष्ट अंदाज में समापन करें यशोवर्धन गुप्त साहब। रह गए मेरे हिस्से में सिर्फ सन्नाटे, भीड़ लेकर चला गया कोई। आदरणीय सम्मानीय श्रोतागण, इतनी खूबसूरत महफिल के बाद आपने मुझे बुला लिया, ऐसा लग रहा है जैसे आपने विदेशी सर्व करने के बाद विदेशी ठर्रा पकड़ा दिया हो किसी को। वास्तव में समय की पाबंदी है, अन्यथा इससे बेहतर आप स्वरूप इस कार्यक्रम का निकल के आता। और हम विशेष रूप से आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री माननीय दुबे जी का, वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने अपने समय से हमें 1 घंटा अधिक प्रदान किया करके हमें संबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना सुंदर, मैं तो भाई डॉक्टर केसर जी को सुन रहा था, क्या पकड़ है उनकी हिंदी और उर्दू के ऊपर, कमाल है। माने हिंदी स्पीकिंग व्यक्ति भी इतने शुद्ध भाव नहीं ला सकता अपने रचनाओं में जितना वो दिखाते हैं। हम तो एक बहुत छोटे से एक विद्यार्थी हैं इस कला के, इस विधा के। कोशिश करते हैं थोड़ा सा उर्दू सीखने की। हिंदी और उर्दू के बारे में कितना कुछ कहा गया है, जब तक इन दोनों के इनका गूढ़ मिलन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कहते हैं ना कि हम लोग बात तो बहुत करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उर्दू हिंदी की बात करते हैं, सब बात करते हैं, परंतु कहीं न कहीं कुछ एक कमी है जिसकी आप लोग पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। साधुवाद आपको। बात तो तब है जब दिल ऐसे मिले हों, बात तो तब है जब दिल ऐसे मिले हों, घर मेरा जग उठे, दीप तेरे घर जले हों, और तुम्हारे गम को मेरी खुशी कुछ यूं दे सहारा, कि आंख तेरी हो पर उससे बहे आंसू हमारा। बात तो तब है जब दिल ऐसे मिले हों। इन शब्दों के साथ मैं देख रहा था जो हमने दीप प्रज्वलित किया था कार्यक्रम के आरंभ में, वो भी समझता है बस हमारी कितनी देर हमारी आवश्यकता है, और वो अपनी गति को प्राप्त हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब विशाल है, गुल कर दो इन चिरागों को। शब विशाल है, गुल कर दो इन चिरागों को। खुशी की बज़्म में क्या काम चलने वालों का। मैं विशेष रूप से आभारी हूं भाई राजीव राय का, जिन्होंने हम कोई काम हो उनको कुछ भी पकड़ा दो, ये बड़ी शिद्दत से, बड़ी खूबसूरती से उसको निभाते हैं। सिर्फ एक दिन का इनको हमने अल्टीमेटम दिया था, हमने कहा 1 दिन का टाइम है, बोले आप चिंता न करो, आप तो हाँ कर दो, हम सब संभाल लेंगे। और ये हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूबसूरत ये जो सब उन्होंने करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, 4 चांद लगाए। निश्चित रूप से जो हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि हैं, आप लोग का कार्यक्रम तो है ही है, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं थे। मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका भी। अगर आप नहीं होते तो इस कार्यक्रम में क्या कर सकते हम अकेले बैठ के, बिना श्रोताओं के तो वक्ता का भी कोई मूल्य नहीं होता।
मेघ वन में दामिनी अच्छी नहीं लगती, नदी सागर कामिनी अच्छी नहीं लगती, और चांदनी में दूध से धोया निखारा बहुत, मगर आप नहीं होते तो ये यामिनी अच्छी नहीं लगती। मैं अंत में आप सबका विशेष रूप से मैं अपने जो स्थानीय शायर भी हैं जिन्होंने बड़े खूबसूरत कलाम पेश किए, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम फिर ये एक इससे और बड़ा मंच हम आपको आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आदरणीय यशोवर्धन जी, बहुत अच्छा संबोधन उन्होंने दिया है समापन का। मैं अगर आपका आदेश नहीं होता तो मैं शायद नहीं आता।